नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ये हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हमारे वीडियोज में हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए पेड़ पौधों के बारे में और खेती किसानी के बारे में जानकारी। तो ये जानकारी आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो, इसलिए आप हमारे चैनल ये हॉर्टिकल्चर को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो आज हम लेकर आए हैं जानकारी, आपको दिखा रहे हैं हम ये चंदन का पेड़। जी हाँ दोस्तों, ये चंदन की खेती के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, या चंदन के बारे में जो भी भ्रांतियाँ कुछ होती है तो वो हम आज आपको बताएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चंदन का पेड़ हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये 5 से 6 वर्ष का पौधा अभी पेड़ हो चुका है। और इस चंदन का हम कहे तो यह सफ़ेद चंदन का पौधा है। हाँ दोस्तों, इसे सफ़ेद चंदन कहा जाता है। और सफ़ेद चंदन है, हमारे कर्नाटक से बीज लाए थे और वहीं से इसको उगाए थे। बीज से उगा हुआ हमारा ये पौधा है। और हमारे यहाँ जहाँ कि महाराष्ट्र में हमारे कुछ ज़िलों में इसे काला चंदन कहा जाता है। ऑलरेडी दोस्तों, काला चंदन कुछ होता नहीं, एक तो सफ़ेद चंदन होता है या फिर होता है रक्त चंदन। और हमने एक सुना था लाल चंदन, जो कि हमने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा तो लाल चंदन में हमें रक्त चंदन ही दिखाया जाता है। परंतु एक दूसरी किस्म है जो हमने कलकत्ता में देखी थी, जिसके बीज एकदम गुंजा के समान लाल होते हैं और उसे लाल चंदन कहा जाता है। क्योंकि हमारे एक दोस्त से हमने पूछा था चंदन के बारे में, तो हमें पता चला था कि चंदन में कुल 11 से 12 प्रजातियां हैं, जो कि उनके पत्ते और बीज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो उनका गुणधर्म होता है वो सेम होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ जो चंदन का पौधा देख रहे हैं, ये पेड़ 5 से 6 वर्ष का हुआ है। लेकिन एक्चुअल हम आपको बताएं कि अगर चंदन की नर्सरी ना करें और डायरेक्टली हम अगर बीज सोविंग करें, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे उगा हुआ ये पौधा है, तो इस प्रकार अगर डायरेक्ट सोविंग हम बीज करते हैं तो 8 से 12 वर्ष के आयु में चंदन का पौधा हम काटने के लिए, या फिर जो उसका तेलीय गुणधर्म होता है या जो उसमें सेंट होता है, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि चंदन के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं जो हम आपको बता दें। जैसे कि लोग कहते हैं कि चंदन के ऊपर सर्प होता है। तो एक्चुअल दोस्तों, चंदन के ऊपर हमने तो अभी 8 से 10 साल के हमारा जो संपर्क रहा है, तो चंदन के ऊपर आज तक हमने कभी सर्प नहीं देखा। तो एक्चुअल दोस्तों होता कैसे, चंदन गुणों में बहुत शीतल होता है। और शीतल होने के बावजूद जंगलों में जब चंदन होता है तो चंदन के जंगल होते हैं, तो जहाँ ढेर सारा काड़ी कचरा ये पड़ा रहता है। और आप यहाँ नीचे जैसे देख सकते हैं दीमक वगैरह या चींटियों के जो घर बने हुए होते हैं तो ऐसे यहाँ, तो इन घरों में सर्प हो सकते हैं कि अपना निवास करते हो। और चंदन शीतल होने की वजह से अपने गर्मी से बचाव के लिए शेष नहा गया सर्प, जिसे हम कह सकते हो चंदन से लिपटे हो। तो ये भ्रांति ही कह पाएंगे, क्योंकि हम अगर अपने घर आंगन में या अपने बगीचे में अगर चंदन लगाते हैं तो हमारे पास तो ये सब हम होने नहीं देंगे। तो इसमें कोई सर्प वगैरह हमारे यहाँ आएगा, ये तो पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा दोस्तों, लोग कहते हैं कि चंदन में सुगंध आता है। दोस्तों, चंदन में ऐसे सुगंध नहीं आता। जब चंदन का 8 से 10 साल का पौधा हो जाता है, उसके बाद तो जैसे कि हमने कहा, चंदन जब 8 से 10 वर्ष की उम्र में आ जाता है तो इसमें जब आयल का बनना चालू हो जाता है, तब उसको हम घिसने के बाद हमको चंदन का सुहावना जो सेंट है वो प्राप्त हो पाता है। बाकी कुछ दूसरी प्रकार से इसका सुगंध नहीं आता है। दूसरी बात दोस्तों, चंदन का जो बीज है या फिर हम कहेंगे चंदन का जो ये फल आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको फल भी दिखा रहे हैं। तो इसकी जो आप देख सकते हैं, इस फल को अच्छे से बीज हमने निकाल के दिखाया, ग्रे कलर का होता है। और परिपक्व होने के बाद थोड़ा सा और लाल आएगा। तो इसका जो जर्मिनेशन होता है दोस्तों, इसकी उगने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। यानी 40 से 50 या 60% ही इसके बीज उग पाते हैं। तो ऐसे में इसे हम ट्रीट करें, या फिर पंछियों के द्वारा खाया हुआ बीज अगर उनके विष्ठा में हमें प्राप्त होता है तो वो अवश्य ही उग पाता है। तो इस प्रकार इसकी हम जो है बीज बो सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आजकल तो एसिड्स मिलते हैं, उसमें आप इसका जर्मिनेशन प्रमोटर जिसे हम कहेंगे, तो उसको यूज करके हम इसका नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात दोस्तों, चंदन जैसे कि हमने आपको बताया कि चंदन की पहले हमारे घरों में पुरातन में जो हम खिलौने या कुछ कठपुतली या बनी या फिर चंदन की लकड़ियाँ हर घरों में पाई जाती थी, क्योंकि इसके धार्मिक महत्व भी है। चंदन का तिलक करते हैं लोग। तो चंदन का तिलक करने का अर्थ होता है चंदन बहुत ही शीतल गुणधर्म वाला है। और हम सिर्फ माथे पर भी तिलक कर ले तो हमारा पूरा शरीर में जो गर्मी होती है उस गर्मी को हरने की क्षमता चंदन में होती है, इसलिए लोग भी चंदन माथे पर तिलक करते हैं। और दूसरी बात हम दोस्तों आपको बता दें कि चंदन में जो 11 प्रजातियाँ है, उसमें जो रक्त चंदन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑयल का परसेंटेज होता है, इसलिए उसका कॉस्मेटिक्स जो भी सौंदर्य प्रसाधन हम जिसे कहेंगे उनमें उपयोग होता है। तो
उसकी भी कीमत ज़्यादा होती है मार्केट में। और बाकी सभी चंदन जो है मार्केट में बहुत ही मूल्यवान होता है, एक अधिक मूल्यवान ये पौधा है। और आजकल इसके खेती भी करी जाती है। जहाँ तक जैसे कि जंगलों में पहले चंदन पाया जाता था, लेकिन आज लोग किसान भाई लोग भी इसकी खेती कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चंदन के साथ जो जुड़ी होती है वो है कि चंदन का पौधा पैरासाइट। हाँ दोस्तों, चंदन का जो पौधा होता है ये हम पूरी तरह पैरासाइट तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब हम इसकी नर्सरी करते हैं, पॉलीथीन में इसको लगाते हैं, तब सिंगल ही लगाते, फिर भी अच्छे से ग्रो कर लेता है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि हमारा एक्सपीरियंस है कि चंदन का पौधा अगर हम किसी दूसरे वृक्ष के नज़दीक में लगाते हैं या दूसरे पेड़ पौधों के नज़दीक लगाते हैं तो उसका ग्रोइंग रेट जो होता है, जो उसकी बढ़ोतरी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। इसका मतलब चंदन पूरी तरह पैरासाइट या पूरी तरह परजीवी नहीं होकर एक हम बोल सकते हैं कि आधा परजीवी आधा स्वयं पोषित हो सकता है। तो ये कुछ भ्रांतियाँ होती है। तो जब आपको चंदन अगर लगाना हो या चंदन के बीज बोना हो तो हम चाहेंगे कि आप इसके साथ सैतूत, जैसे कि अभी मिलिया डुबिया को लगाते हैं, या फिर हम तो सीधा कहेंगे कि हम घर में अगर चंदन उगाते हैं तो अरहर यानी तुअर के कुछ बीज अगर इसके बीज के साथ बो दे तो ये आसानी से उग जाता है। और हम चाहेंगे कि जैसे कि आपको हमने बताया कि चंदन किरणों से यानी जिसके हम रेडिएशन कहते हैं, जो बहुत प्रकार के रेडिएशन आजकल जैसे हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि सूरज की गर्मी भी बढ़ चुकी है, सूरज के ताप बढ़ चुके हैं, और जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट हमारे पास पहुँच रहे हैं, तो इससे हमें एक जो क्षति होती है, तो चंदन में वो गुणधर्म है कि जो रेडिएशन से बचाता है, इसलिए ही चंदन हमारे घर में रहना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप आपके घर के आस पड़ोस में या आपके बगीचे में चंदन का वृक्ष लगाएं, और इन सारी चीज़ों का आप बहुत अधिक लोगों को जानकारी हो, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि हम अभी शॉर्ट में आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं। चंदन के ऊपर हम और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको रक्त चंदन और इसकी बाकी प्रजातियों के बारे में भी विस्तृत में बताएंगे। तो जैसे कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए हमारे वीडियो को आप शेयर करें। और आने वाली वीडियोज़ जैसे कि हमने आपको बताया चंदन के बारे में, नहीं तो और किसानी के बारे में हम जो वीडियोज़ डालते रहते हैं या पेड़ पौधों के बारे में वीडियोज़, तो वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसलिए आप हमारे चैनल AAS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।